लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने पर सियासी कमेटी को एतमाद मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों और मुनर्रिफ अरकान से राब्तों से मुतालिक सियासी कमेटी को नए टास्क भी देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। आज इमरान के पांव जलने लगे तो इसने बुजदार पर पांव रख दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कौम सरप्राइज का इंतजार करती रही और इमरान खान 2 घंटे अवाम का दही करके निकल गया और खत निकाल कर कहता है कि ये साजिश है, ना किसी को बताऊंगा और ना खत पढ़कर बताऊंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मैं आज चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि आज रूस, ईरान समेत कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के बदले खौफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खौफ लीग के वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी में खिलाफात की खबरों पर बयान जारी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि तमाम सियासी फैसले मेरी मशवरे से हुए और मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं, इसलिए जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो सब की सब गलत हैं। एमकिम की अक्सरियत ने हुकूमत का साथ देने की राय दे दी। हुकूमत की जानिब से एमकिम को सिंध की गवर्नरशिप और एक अहम वजारत देने की पेशकश की गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में BBC की मुकामी जबान में नशरियात बंद कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की अफगानिस्तान में 3 बड़ी जबानों पर चलने वाली नशरियात को बंद कर दिया। बहरीन में बाहिजाब खातून को दाखिले की इजाजत न देने पर भारतीय होटल को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के करीबी इलाके में पेश आया। होटल के अमले की जानिब से हिजाब में मलबूस खातून को दाखिल होने से मना करने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। रमजान पैकेज के तहत खरीदारी के लिए सब्सिडी की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान पैकेज के तहत खरीदारी के लिए फी खानदानी सब्सिडी की हद 3000 या 5000 रुपए रखने की तजवीज़ दी है, जिसे जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। हर बार मौसम की तब्दीली के असरात हमारे जिस्मों या अंदरूनी निज़ाम पर पड़ते हैं। इन असरात में सर फहरिस्त हमारी जिल्द और बाल होते हैं, जिनसे परेशानी का सामना रहता है। इन मौसमी असरात से कैसे महफूज रहा जाए या इससे कैसे बचने के लिए इकदाम किए जाएं, इस हवाले से हम यहाँ निहायत आसान तरीके बयान करेंगे, जिन पर अमल करके इस परेशानी से निजात मुमकिन हो सकेगी। अदाकारा सज्जल अली और आहत रज़ा मीर की अलहदगी की खबरों के बाद अब आहत की वालिदा समरा रज़ा मीर की चैट का स्क्रीनशॉट मंजर आम पर आ गया। गुज़िश्ता कई रोज से शोबिस की दुनिया में अदाकार जोड़े की तलाक से मुताल्लिक खबरें सरगर्म है। व्हाट्सएप इंतजामिया ने iOS के लिए सारिफीन को दरपेश मुश्किलात और सहूलियात की फरहमी के पेश नज़र जल्दी 2 GB तक फाइलें भेजने की इजाज़त दे दी। iOS के लिए व्हाट्सएप ने बीटा वर्जन जारी करने के बाद जो आखिरकार iOS 15 के लिए कारआमद है। सोशल मीडिया पर वसीम अकरम टॉप 10 बन गया, जिस पर खुद वसीम अकरम ने भी हैरानी का इजहार किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी बयान में वसीम अकरम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ, लेकिन चले मेरा ट्वीट भी इसमें शामिल हो गया। पड़ोसी मुल्क भारत में आए दिन खबरें, खास तौर पर शादी ब्याह से मुतालिक ऐसी खबरें आती हैं जिसे सुनने और पढ़ने वाले भी महसूस होते रहते हैं। ऐसी एक खबर भारत में पेश आई है जिसके मुताबिक नौजवान ने दूसरी बार अपनी शादी से फरार की कोशिश की, लेकिन पुलिस मफरूर दूल्हे को पकड़ लाई और दुल्हन के साथ उम्र कैद यानी शादी के बंधन में बंधवा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परवेज़ इलाही को वज़ीर पंजाब नामज़द करने पर सियासी कमेटी को एतमाद मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी और मुनहरिफ अरकान से राब्तों से मुतालिक सियासी कमेटी को नए टास्क भी देंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के बदले खौफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख लेती है। आज इमरान के पांव जलने लगे तो इसने बुजदार पर पांव रख दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कौम सरप्राइज का इंतजार करती रही और इमरान खान 2 घंटे अवाम को दही करके निकल गए और खत निकाल कर कहता है ये साजिश है, ना किसी को बताऊंगा और ना खत पढ़कर बताऊंगा। इमरान खान जलसों में आकर कौम को बार बार चकमा दे रहा था और जलसे में सरप्राइज दूंगा, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान कहता है कि आलमी ताकतें साजिश कर रही हैं। क्या आपने इससे ज्यादा मुज़ाहिका खेज बात सुनी? अलबत्ता वो कौन सा खत है जिसका वजीर दाखिला को भी नहीं पता। इस किस्म का जहनी मरीज कौम पर मुसल्लत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नहीं बताया कि खत में क्या है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। खुफिया खत है। खुफिया खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। हम सब के खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और इसका सबूत खुद हम आपको फराहम कर रहे हैं। मरियम ने कहा कि खत में मजीद लिखा था कि हमारे खिलाफ सबूत जहां चाहें इस्तेमाल कर लें, लहरा कर दिखाएं। ऑपोजिशन के जलसे से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान कहता है कि आलमी साजिश हो गई। उन्होंने कौन से एटमी धमाके कर दिए थे जो इनके खिलाफ आलमी साजिश होगी, जबकि वजीर आजम ने कौन सा अमेरिका की 5 अरब की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था तो साजिश हो गई। मरियम नवाज ने इमरान खान से मुखातिब होकर कहा कि तुम कशकोल उठाकर निकल जाते हो कि कोई पाकिस्तान की मदद करे, जबकि मुल्क के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है, इसका सबसे बड़ा आलाकार आप ही हैं। उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक इमरान खान तुम हो। आलमी ताकतें ये दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती हैं तो वो तुम्हें रखती, तुम खुद पाकिस्तान की तबाही के लिए दिन रात काम कर रहे हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मैं आज चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि आज रूस, ईरान समेत कई ममालिक के वज़ीराए ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्का है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुलाकातों में खित्ते के उमूर, अमन व इस्तेहकाम, माशी तहफ़्फ़ुज़, रवाबित और अफगानिस्तान के मामलात पर भी बात होगी। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वान है, जबकि हमारे सब ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 19 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास सबने देखा, जबकि हालिया ओवैसी इजलास भी देख लें कितने ममालिक ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के बदले कौफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामजद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कौफ लीग के वफ़द की मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया है। अलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि मैंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है। अलामिया के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा। अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में परवेज इलाही से कहा कि मुस्लिम लीग कौम बतौर इत्तेहादी आपके साथ भरपूर ताउन करेगी, इत्तेहादी की हैसियत से मिलकर आवाम की खिदमत करेंगे। परवेज इलाही की जानिब से वज़ारत आला का ओहदा कबूल करने और हुकूमत का साथ देने के फैसले पर चौधरी शुजात नाराज हैं और उन्होंने अपने रुकन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा से इस्तीफा दिलवाया है। रहनुमा कौफ लीग तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के साथ हूँ, इमरान खान के साथ नहीं। दूसरी जानिब परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही ताहाल पुर उम्मीद हैं और कहते हैं कि तारिक बशीर चीमा को मना लेंगे। ख्याल है कि कौफ लीग मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इत्तेहादी है जिसकी कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 5 है। ताहम एक रुकन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट देंगे। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत से डील के मामले पर चौधरी शुजात हुसैन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पार्टी में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है जिसकी कामयाबी के लिए अपोजिशन को 172 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग कौफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों पर बयान जारी कर दिया है। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि तमाम सियासी फैसले मेरी मशावरत से हुए और मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर है, इसलिए जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पार्टी या घर में तमाम फैसले मेरी मशावरत और रजामंदी के साथ होते हैं। वजारत पर यकीन नहीं रखता, कहना चाहूंगा कि मुझे खानदान का सरबराह समझा जाता है। चौधरी शुजात का कहना है कि पैसे के लेन देन के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे लोग पैसे के लेन देन की बात पसंद नहीं करते। गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करना या करवाना, हकायक को जोड़ तोड़ कर पेश करना या करवाना भी निहायत नामुनासिब है। कौफ लीग के सदर ने मजीद कहा कि मुझे बताया गया है कि आपके खानदान में इख्तिलाफात हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं। हमारा खानदान 50 साल से पंजाब ही नहीं पाकिस्तान के तमाम अजला में फैला हुआ है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ, फैसले मेरी रजामंदी से किए जाते हैं। इख्तिलाफात का प्रोपेगेंडा करके जो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं उन्होंने मायूसी होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद कौफ लीग में इख्तिलाफात की खबरें सामने आई थी। एमकेएम की अक्सरियत ने हुकूमत का साथ देने की राय दे दी। हुकूमत की जानिब से एमकेएम को सिंध की गवर्नरशिप और एक और अहम वज़ारत देने की पेशकश कर दी गई है। एमकेएम की अक्सरियत ने हुकूमत का साथ देने की राय दे दी है। ज़राए का कहना है कि अक्सरियती अरकान का कहना है कि पीपल्स पार्टी को कई बार आजमा चुके हैं, एतमाद करना मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से एमकेएम को सिंध की गवर्नरशिप की पेशकश की गई, जबकि वफाक और एक अहम और वज़ारत भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक चंद रहनुमा अभी भी अपोजिशन का साथ देने के हामी है। ताहम एमकेएम कारकुनों की रिहाई और दफातर खोलने पर भी इत्तेफाक हो गया है। याद है कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सियासी दरवाजे बंद नहीं किए जाते, हमें फैसला करने की जल्दी नहीं है। बाहमी मशावरत के बाद कल या परसों हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत का रहना या जाना एमकेएम के हाथ में है। मेजबान के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से गवर्नरशिप की डिमांड नहीं की और ना ही इस पोजीशन में है। खालिद मकबूल ने कहा था कि हम एक वजारत का बोझ उठा लें तो काफी है। 4.5 माह पहले जब मोनस को वजीर बनाया जा रहा था तो एक वजारत की डिमांड ही थी। इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि एमकेएम से बातचीत जारी है। उम्मीद है आज होने वाली मुलाकात हतमी होगी, कोई एक फैसला आ जाएगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। तालिबान ने अफगानिस्तान में बीबीसी के मुकामी ज़बान में नशरियात बंद कर दी है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के अफगानिस्तान में 3 बड़ी ज़बानों में चलने वाली नशरियात को बंद कर दिया है। बीबीसी का कहना है कि नशरियाती इदारे की पश्तो, फारसी और अज़बक ज़बान में चलने वाले नशरियात को बंद कर दिया है, जबकि तालिबान ने बैनुल अक़वामी ब्रॉडकास्टर्स को फौरी तौर पर नशरियात ऑफ एयर करने का हुक्म दे दिया है। अफगानिस्तान में बीबीसी के सरबराह का कहना है कि गैर मुस्तहकम और परेशान कुन सूरत हाल में ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन 6 मिलियन अफगान शहरी बीबीसी की नशरियात देखते हैं, जिन्हें अब इससे महरूम कर दिया गया है। खबरसार इदारे का कहना है कि इस हवाले से तालिबान की वजारत इत्तलात के तर्जुमान ने किसी किस्म का बयान देने से गुरेज किया है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने बीबीसी की नशरियात बंद होने की मजम्मत भी की है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। बहरीन में बाहिजाब खातून को दाखिले की इजाजत न देने पर भारतीय होटल को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के करीबी इलाके में पेश आया।
जब होटल के अमले की जानिब से हिजाब में मलबूस खातून को दाखिल होने से मना कर दिया गया और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा होटल का मैनेजर एक भारतीय है। वीडियो सामने आने के बाद बहरीन टूरिज्म एंड एक्सिबिशन अथॉरिटी ने इस मामले की तहकीकात का आगाज किया और तमाम सयाहती इदारों से कहा कि वो गाइडलाइन पर अमल करें और ऐसी पॉलिसी से गुरेज करें जो मुमलिकत के कानून की खिलाफ वर्जी करती है। दूसरी जानिब जुमेरात को होटल इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि हमने मैनेजर जिस पर खातून को होटल में जाने से रोकने का इल्जाम है इसे बरतरफ कर दिया है। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हमारे होटल में हर किसी को खुशामदीद कहा जाता है क्योंकि 35 साल से जायद अरसे से हम बहरीन की खूबसूरत मुमलिकत में तमाम कौमियतों की खिदमत कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि हमारे मैनेजर से गलती हुई जिसे अब मुअत्तल कर दिया गया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रमजान पैकेज के तहत खरीदारी के लिए सब्सिडी की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान पैकेज के तहत खरीदारी के लिए फी खानदान सब्सिडी की हद 3000 या 5000 रुपए रखने की तजवीज़ दे दी है जिसे जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि रमजान पैकेज के तहत खरीदारी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त होगी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए का रमजान पैकेज दिया जा रहा है और पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी भी दी जाएगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। हर बार मौसम की तब्दीली के असर हमारे जिस्मों या अंदरूनी निज़ाम पर पड़ते हैं। इन असर में सर फहरिस्त हमारी जिल्द और बाल होते हैं जिनसे परेशानी का सामना रहता है। इन मौसमी असर से कैसे महफूज रहा जाए या उससे बचने के लिए क्या इकदाम किए जाएं, इस हवाले से हम यहाँ निहायत आसान तरीके बयान करेंगे जिन पर अमल करके इस परेशानी से निजात मुमकिन हो सकेगी। आपने ये मुशाहिदा लाजमी किया होगा कि मौसम की तब्दीली अक्सर हमारे बालों को खुश्की का शिकार बना देती है जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। यही वजह है कि माहिरीन सेहत मौसम की तब्दीली के दौरान अपने बालों का ज्यादा खास ख्याल रखने का मशवरा देते हैं। अगरचे आपको अपने बाल मजबूत, घने और चमकदार बनाने के लिए इंटरनेट पर बहुत से मशवरे मिल सकते हैं, लेकिन माहिरीन का मानना है कि मजबूत बालों के लिए अपनी ग़िज़ा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गैर मुल्की माहिर ग़िज़ाइयत लोनियत बत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बालों की देखभाल करने के तरीकों पर तफसील से बात की है। बत्रा का कहना है कि सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब देखभाल से बालों को मजबूत बनाया जा सकता है। बालों को बेहतर बनाने के लिए मंडल झेल ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल लाजमी करें। विटामिन ए ये हमारे बालों में नमी बरकरार रखने में मदद करता है। विटामिन ए बालों की नशोनुमा में भी मदद करता है। विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ाओं में शकरकंदी, कद्दू वगैरह शामिल है। विटामिन बी आपकी खोपड़ी तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज़र ले जाने में मदद करती है। अनाज, केला, फलियां वगैरह विटामिन बी से भरपूर है। विटामिन सी ये कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन ई ऑक्साइड तनाव को रोकने और बालों की नशोनुमा को बढ़ाने में मदद करता है। बादाम, पालक, कद्दू वगैरह जैसी ग़िज़ाएं विटामिन ई से भरपूर होती है। आयरन क्या आप जानते हैं आयरन की कमी बालों को गिरने की एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि माहिरीन ग़िज़ाइयत लोनियत बत्रा बालों की अच्छी सेहत के लिए आयरन से भरपूर ग़िज़ा फलियां खाने का मशवरा देते हैं। जिंक अपनी ग़िज़ा में जिंक से भरपूर ग़िज़ाओं को शामिल करने से खुश्की को कम करने और बालों की नशोनुमा में मदद मिल सकती है। जिंक से भरपूर ग़िज़ा में फलियां, गिरीदार मेवे और बीज भी शामिल है। प्रोटीन बालों के सेहतमंद नशोनुमा के लिए अपनी खुराक में प्रोटीन की अच्छी मिकदार शामिल करें। दूध और अंडों से प्रोटीन लिया जा सकता है। बायोटिन का ताल्लुक कैरेटिन की पैदावार और खुश्की से बचाव से मावन है। कुछ आम बायोटिन से भरपूर ग़िज़ाएं अंडे की जर्दी, मीठे आलू और मशरूम में शामिल है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा सज्जल अली और आहत रज़ा मीर की अलहदगी की खबरों के बाद अब आहत की वालिदा समरा रज़ा मीर की चैट का स्क्रीनशॉट मंजर आम पर आया है। गुज़िश्ता कई रोज से शोबिज़ की दुनिया में अदाकारा जोड़े की तलाक से मुतालिक खबरें सरगर्म है। मुतादिद अदाकारों ने भी दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, लेकिन सज्जल और आहत समेत इनके घर वालों की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। हाल ही में आहत रज़ा मीर के इंस्टाग्राम पर मौजूद फैन पेज की जानिब से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें अदाकार की वालिदा समरा रज़ा की चैट का स्क्रीनशॉट मौजूद था। चैट में उन्होंने तलाक की खबरों से मुतालिक लिखा था कि आप इन दोनों के लिए दुआ करें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मज़कूरा पोस्ट पर अकाउंट ने सज्जल अली और आहत रज़ा मीर समेत समरा रज़ा को भी टैग किया। इसी पोस्ट पर एक सारिफ ने तबसरा किया और पूछा ये चैट कब की है, जिस पर जवाब दिया गया कि स्क्रीनशॉट गुज़िश्ता रोज का है, जबकि एक और सारिफ ने कहा कि ये खातून कौन है, जिस पर एक मद्दा ने बताया कि ये आहत की वालिदा है। वायरल स्क्रीनशॉट पर मद्दाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द दोनों में इख्तिलाफात कम होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते शोबिज़ से मुंसलिक मारूफ सहाफ़ी आमना इसानी ने बावसूख ज़राए का हवाला देते हुए इंकिशाफ किया था कि सज्जल और आहत की तलाक की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इससे कबल कई अरसे से दोनों की अलहदगी से मुतालिक दावे किए जा रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
व्हाट्सएप इंतजामिया ने iOS के लिए सारिफिन को दरपेश मुश्किलात और सहूलियात की फरहमी के पेश नज़र जल्द ही 2 GB तक फाइलें भेजने की इजाज़त दे दी है। iOS के लिए व्हाट्सएप ने बीटा वर्जन 22.7.0.76 जारी करने के बाद जो आखिरकार iOS 15 के लिए कारआमद साबित होगी। कंपनी ने सारिफिन को 2 GB तक की फाइलें भेजने की अहलियत की जाँच भी शुरू कर दी है। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक अर्जेंटाइन में एक छोटा सा टेस्ट किया जा रहा है और कुछ लोग 2 GB तक मीडिया फाइल या बीटा इन्फो लिंक शेयर कर सकते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप सारिफिन सिर्फ 100 MB तक की मीडिया फाइलें शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ व्हाट्सएप के मद्दे मुकाबले टेलीग्राम ने सारिफिन को 2020 से 2 GB तक शेयर करने की इजाजत दी है। वेब बीटा इन्फो लिंक का कहना है कि कंपनी मुस्तकबिल में इस फीचर को मजीद सारिफिन तक पहुंचाने का मंसूबा बना रही है। व्हाट्सएप इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि चूंकि ये एक टेस्ट है, इसलिए व्हाट्सएप इसे ट्रायल के बाद तब्दीलियों को वापस भी ले सकता है। वाज़ेह है कि मेटा इंस्टाग्राम की मलकियत वाली एक और ऐप ने हाल ही में ब्राजीलियन में मुंतखब अफराद के नाम से करीबी दोस्त की खुसूसियत के मुख्तलिफ वर्जन का तजुर्बा किया था। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया तो उन्होंने इन्हें अपना वसीम अकरम प्लस करार दिया था और इसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर भी वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को अपना वसीम अकरम प्लस करार देते रहे और आज जब उन्होंने इनसे इस्तीफा लिया तो सोशल मीडिया पर वसीम अकरम का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया है। अलामी के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि मैंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है, मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजद करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जिस पर वसीम अकरम ने भी ट्वीट कर दिया। वसीम अकरम की ट्वीट पर यह खबर जब सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वसीम अकरम टॉप ट्रेंड बन गए, जिस पर खुद वसीम अकरम ने भी हैरानगी का इजहार किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी बयान में वसीम अकरम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ, लेकिन चलें मेरा ट्वीट भी इसमें शामिल कर लें। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया तो उन्होंने इन्हें अपना वसीम अकरम प्लस करार दिया था और इसके बाद मुख्तलिफ मौकों पर वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को अपना वसीम अकरम प्लस करार देते रहे और आज जब उन्होंने इससे इस्तीफा लिया तो सोशल मीडिया पर वसीम अकरम का हैशटैग टॉप ट्रेंड में आ गया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मीम्स भी गर्दिश कर रही हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प उन्मुनफरिद खबरें। पड़ोसी मुल्क भारत में आए दिन खबरें खास तौर पर शादी ब्याह से मुतालिक ऐसी खबरें आती हैं कि सुनने और पढ़ने वाले भी महसूस होते रहते हैं। ऐसी एक खबर फिर भारत से आई है जिसके मुताबिक नौजवान ने दूसरी बार अपनी शादी से फरार की कोशिश की, लेकिन पुलिस मफरूर दूल्हे को पकड़कर ले आई और दुल्हन के साथ उम्र कैद यानी शादी के बंधन में बनवा दिया। ये वाकया है भारत की रियासत बहादुर के इलाके धुनाबाद का, जहाँ दूल्हा अपनी शादी से एक रोज कबल लापता हो गया। बारात के तयशुदा दिन दूल्हा और इसके घर वाले बारात का इंतजार करते रहे, मगर दूल्हा होता तो बारात आती। बिलाखिर इंतजार करते करते थक हार कर दुल्हन थाने ही पहुंच गई। मुतालिका थाने पहुंचकर दुल्हन ने अपने बारात न आने की दुहाई दी, जिस पर पुलिस भी फौरी हरकत में आई और यूं गई और यूं आई कि मफरूर दूल्हा को पकड़कर थाने से ले आई, जिसके बाद पुलिस ने गुज़िश्ता साल होने वाले राजीनामे पर अमल कराते हुए इसे उम्र कैद यानी कि दुल्हन के साथ शादी के बंधन में बंधवा दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल यही शादी गुज़िश्ता साल तय हुई थी। ताहम इस वक्त भी दूल्हा ऐन शादी के दिन फरार हो गया था और कई रोज बाद घर वापस आया था, जिस पर दुल्हन वालों ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था और दोनों फरीकों के माबैन राजीनामा कराते हुए शादी की नई तारीख 27 मार्च 2022 मुकर्रर की गई थी। ताहम दूसरी बार भी दूल्हा के फरार होने पर दुल्हन ने थाने में डेरा डाल दिया और पुलिस को दूल्हे को पकड़कर इसकी अपनी मौजूदगी में शादी कराना पड़ी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.